स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था जो आदि शंकराचार्य जी हैं उनका हमने अद्वैतवाद का सिद्धांत को हमने देखने की कोशिश किया था। अब इसके बाद उनकी एक ही बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत ही बड़ा दर्शन है जो उनका ब्रह्मवाद के नाम से जाना जाता है। इस फिलॉसफी पे आचार्य शंकर बताएंगे हमको कि क्या ब्रह्म है, ब्रह्म का रूप कैसा है, आखिर ब्रह्म का कोई रूप है भी कि नहीं है। और यहीं पे थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे माया, इल्यूजन। क्या है माया, कैसे माया आपको जगत और ब्रह्म के बीच, जगत में और ब्रह्म के बीच का डिफ्रेंशिएट करती है माया, उसके इन्फ्लुएंस में आप आते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी चर्चा करेंगे। और एक बहुत ही चर्चित वाक्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो आज हमारा चर्चा का जो विषय रहेगा ब्रह्मवाद। ठीक, इसमें हम बात करेंगे कैसे, कौन है ब्रह्म, ब्रह्म आखिर उसका स्वरूप कैसे है। तो ये चर्चा करने से पहले एक वाक्य लिख देना चाहता हूँ, इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमेंगी। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये आचार्य शंकर ने कहा। आचार्य शंकर ने ये कहा ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, लेकिन उसको बहुत से लोगों ने गलत गलत भावनाओं में, गलत गलत मीनिंग में उसको समझा है। कुछ लोगों को तो ये कहना है कि भाई ब्रह्म सत्य है और इस जगत जो है मिथ्या है, मतलब इस सांसारिक मोह माया में पड़ना ही नहीं चाहिए। जो हमारे संसाधन है, जो हमारे साधन है, उनका उपयोग ही नहीं करना चाहिए। एकदम जीवन में निगेटिव भर दिए हैं। माया, इल्यूजन, हमारे चारों तरफ की जितनी चीज़ें हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जितनी उपभोग की चीज़ें हैं, जितनी हमारी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, सारी माया है। तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि हम इन सबको छोड़ देंगे, नहीं ना। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत से लोग मठ जाते हैं, साधु बन जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं और वो क्या बोलते हैं, हम इस माया से दूर हैं। उन यही रट लगा के रखते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। पर वाकई में क्या उसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें जो जितना हमारा प्राकृतिक चीज़ें हैं, मैन मेड चीज़ें हैं, तो उनको बस माया कह के और उनसे दूर भागना ही क्या सही अर्थ है क्या ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या का? तो ये सब ने अपना अपना विचारधारा ऐसे बना लिया है, जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि माया है, माया तो रहेगी ही। माया को तो रहना जरूरी है, पर इस माया को हम कैसे यूज करें, कैसे हम इस माया के घेरे में रहें, तो उसका सबसे बड़ा बात होता है ये लिमिटेशन। एक शब्द है लिमिट। सीमाओं में रह के आप माया के साथ भी रह सकते हैं। हमने बोला कि साधु लोग साधु बन जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, मठ में चले जाते हैं, वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसको साधु नहीं बोलते हैं। और उसको ये नहीं बोलते हैं कि वो माया से दूर है। अगर माया से वो दूर है तो भोजन त्यागें, कपड़े पहनने छोड़ें। नींद नहीं आती उनको, क्या बिस्तर चाहिए, फल फ्रूट चाहिए, नहाएंगे, नहाना तो ठीक
तरह तरह के तेल लगाएंगे, क्रीम यूज करेंगे। तो ये माया नहीं है क्या? ये भी माया ही है। तो वो जो लोग ऐसे जाते हैं तो सबसे बड़ी बात उनके साथ होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं अपनी, और वो क्या करते हैं जीवन में, न्यूट्रल की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। मैं सभी संत को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि काम नहीं करना चाहते हैं, वर्क नहीं करना चाहते हैं, बट जो लोग, बहुत लोग आजकल कुछ नहीं बोलते हैं तो उनका एक ऑप्शन रहता है, करियर ऑप्शन रहता है कि हम साधु बन जाएंगे, हम महात्मा बन जाएंगे। तो इसका ये समाज में मैसेज जाता है कि आप चीज़ों से पीछे हट रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है कुछ चीज़ तो आप साधु बन जा रहे हैं। ये नहीं है। सच्चा साधु तो वही है जो अपना कर्म करेगा, कर्तव्य करेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा। 4 आश्रम डिवाइड है हमारे उसमें, हिंदू धर्म में। तो चारों आश्रमों से होके गुजरना पड़ेगा। जब आपका ब्रह्मचर्य का टाइम रहेगा ब्रह्मचर्य रहेंगे, गृहस्थ आश्रम गृहस्थ में रहेंगे, अंतिम में आपका वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। जिस उम्र से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तब एक पुरुष कहलाएंगे आप, एक अच्छे इंसान और व्यक्ति कहलाएंगे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना और अपने आप को बोलना कि हम माया से अलग हैं, तो ये कतई सही नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, खाना पीना मोह माया, तब तो ठीक है, आप माया से अलग हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं अपने आप को नास्तिक। नास्तिक का मतलब ये होता है द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन वेदा। वेदों में वो विश्वास नहीं करते हैं, वेदों के जो नियम है, धर्म है, उनमें विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आप ये मानिए, कितना भी बड़ा नास्तिक हो, कितना भी ना मानने वाला व्यक्ति हो, लेकिन जब उसको कभी कोई दुख में रहेगा, कभी कोई संकट में आएगा, तो उसको आस्था दिखेगी। अपने आप को नास्तिक है कोई व्यक्ति है, एग्जाम्पल के तौर पे उसका बेटा बीमार हो जाए, मैं 100% गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ, उसकी नास्तिकता जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी और वो किसी न किसी वैद्य को, ओझा को, डॉक्टर तो ठीक है, फिर भी ओझा, वैद्य, तांत्रिक और जो भी होते हैं उनके पास वो एक ना एक बार ले ही जाएंगे। नहीं अपने डायरेक्टली ले जाएंगे तो किसी के माध्यम से भेजेंगे। तो कहाँ वो आपकी नास्तिकता हुई? और वो अपने आप को बोल रहे हैं कि हम माया से दूर हैं। तो क्या सच मायने पे इसका अर्थ जो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो मान रहे हैं क्या? वो ये नहीं, उनको एक्चुअल में मिथ्या, जगत, ब्रह्म इस सब का मीनिंग नहीं पता है। केवल उन्होंने इस शब्द को तोड़ मरोड़ के बनाने की कोशिश की है। अब एक व्यक्ति हुए कबीर, आपने खूब नाम सुना होगा कबीर को। वो बोलते हैं, कबीरा माया फंद ले बैठी हाट। तो कबीरा माया डाकिनी फंदले बैठी हाट, ये कबीर ने कहा। और कबीर का ये कहना हुआ कि जो माया है वो क्या के है? डाकिनी है, डाकू है, मोहित करने वाली है। वो फंदा बनाए हुए है और हाट लगाए बैठी हुई है, मतलब बाजार लगाए बैठी है। तो वो सबको अपने आप और घेरना चाहती है। लेकिन कबीर जी आगे भी कहते हैं, सब जग फंदे फंद गया, मतलब सब लोग उस फंदे में फंस गया। कहे कबीरा काट, मतलब कबीरा उससे बाहर आ गए। तो इसका मतलब ये है क्या कि कबीर दास जी ऐसे आ गए थे? उनका मतलब ये थोड़ी ना कि बस कबीर ऐसे हैं कि वो आ गए बाहर। अरे भाई, अगर बाहर आ गए होते, वो भी तो एक
इंसान थे, जुलाहा थे, अपना काम करते थे, मार्केट में बेचते थे वस्त्र, धागा बनाते थे। तो अगर, और किस लिए? अपने पेट खर्चे के लिए। तो अगर वो माया से दूर रहते, उनका ये कहना अगर होता कि कबीरदास जी उस माया से बाहर आ गए, उस फंदे में नहीं फंसे, तो एक ऐसा हो पाया क्या? नहीं। लेकिन क्यों उन्होंने अपने आप को कहा कि उस फंदे से वो बाहर आ चुके हैं? उनके पास ये है लिमिट। जो लिमिट है, लिमिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कबीरदास जी यही कहते हैं, हर विचारक यही कहता है कि लिमिट में आप रहेंगे, मतलब सीमा में रहेंगे। सीमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन में। सीमा मीन्स लिमिट, लिमिटेशन। जैसे आपको अब सीमा किस में आपको बांधना है? धन हो गया, प्रेम हो गया, इन सब की सीमा रखिए आप। उसके बाद संबंध हो गए, लव हो गया, वेल्थ हो गए, और आपका ये रिलेशन हो गए। इन सब में सीमाएं होना चाहिए, तब आप माया आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब मैं धीरे धीरे जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के अर्थ को सही मायने पे ले जाना चाहता हूँ। तो कबीरदास जी यही कहते हैं उसमें कि कबीरा माया डाकिनी फंदले बैठी हाट। उसमें यही ये कहना चाहते हैं कि लिमिट में रखिए। धन, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हमारा जीवन, हमको अपने लाइफ में ये कमाना है, और ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके उसको कैलकुलेट करिए, नहीं। आप जितनी भी ज़रूरत है पहले ही उसको कैलकुलेट करके रख लीजिए कि हमको इतना इतना चाहिए, और इतना हम कमाएंगे जीवन में, इतना धन हम संचित करेंगे, इतना हमारे बेटे के लिए, इतना हमारे बेटी के लिए, इतना हमारे लिए, इतना हॉस्पिटल के लिए, सब कैलकुलेट करके रख लीजिए पहले, और वो लिमिट बना लीजिए। फिर उसके बाद अब ये नहीं कि फिर हम और ज़्यादा वो करें, लिमिटेशन से बाहर है, नहीं यार, थोड़ा एक ही बार तो, और मान लीजिए रिश्वत लेना है, रिश्वत और ले लेते हैं, और धन कमाना है तो और कमा लेते हैं, वो चीज़ गलत हो जाती है। वो है फिर माया। एक्चुअल में माया का खतरा वहाँ पे आ जाता है, इल्यूजन वहाँ पे खतरनाक हो जाता है। तो धन को आप लिमिट में रह के, ऐसे ही प्रेम का है, प्रेम करिए, पूरे संसार से आप प्रेम करिए। प्रेम का मतलब ये कि आप सबके साथ अच्छा बिहेव करें, सबके साथ अच्छाई करें, और जितना हो सके प्रेम बांटिए। और जो जितने भी भाईचारा है, हिंसा है, ये सबसे दूर रहें और प्रेम करें, और उनको ज़रूरत पे काम आए। अब इसमें भी, प्रेम में भी लिमिटेशन है। बहुत लोग थे इतना ज़्यादा घनिष्ठ प्रेमी हो जाते हैं, इतना घनिष्ठता हो जाती है प्रेम में, कोई एक दिन वो इतने ज़्यादा, इतने बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और कि आप आए दिन न्यूज़ देखते रहते होंगे, प्रेमी प्रेमिका हैं, लवर हैं, एक तो टाइम ऐसा हुआ होगा ना कि प्रेम धीरे धीरे बढ़ा होगा, और जब प्रेम बढ़ गया, फिर एक टाइम जब अगर लिमिट से वो बाहर हो गया, जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, जो जितना प्रेम से आगे नहीं जाना चाहिए, वो प्रेम से आगे हुआ, लिमिट क्रॉस हुआ, सीमाएं रेखा का उल्लंघन हुआ, और क्या हुआ, वो प्रेम गड़बड़ में कनेक्ट हो गया। और फिर आप उसका नतीजा देख रहे हैं, मार काट, कितने वीडियो आते हैं, कितने केस आते हैं आजकल, सब पता है। संबंध भी सेम है, संबंध बनाना मतलब आप अगर किसी प्राणी के साथ, अगर किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, रिलेटेड हैं, आपने किसी कुत्ते को भी अगर खाना खिलाया तो आपका उससे संबंध बन गया, तो उन संबंधों को भी बहुत ज़्यादा लिमिट में रखना है। आप अगर उसको बार बार जाएंगे, ज़्यादा खिलाने की कोशिश करें, हाथ मतलब उसके मुंह में अंदर डाल के कोशिश करेंगे, काट लेंगे, आपको बीमारी हो जाएगी। और आप इसलिए संबंध, प्रेम, धन, ये सब क्या लिमिट में होनी चाहिए। तो इतना माया का मतलब, और इन सब लिमिट को रखा कबीरदास जी ने, और इसलिए वो अपने आप को इनसे क्या बोलते हैं, इसके काट कर दिया हमने। नहीं तो ये माया डाकिनी है, डाकू है,
सबको मोहने की कोशिश करती है। अभी फिर मैं आगे बात करूँगा। ये इस तरह हमने बात किया थोड़ा सा किस तरह लोग गलत तरीके से फैला रहे हैं कि ये माया है। अब सोचिए, जैसे हम एक, ये हुआ आपका आत्मा, आत्मा हुआ, ये आपकी हुई बॉडी, बॉडी मतलब शरीर, आत्मा मतलब शरीर के अंदर। आपको पता है आत्मा ऐसी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन होती है। और वही कहा जाता है कि जो दोबारा जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, तो वो आत्मा ही जो शरीर द्वारा किया गया कर्म है उसको चुकाने के लिए आत्मा फिर से आती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, हमारा शरीर है, अभी इस सांसारिक जीवन में हम हैं, हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, किसी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, किसी के साथ दुराचार कर रहे हैं, और अपनी तृष्णा में, अपने प्रेम में, अपने वासना में हम कुछ भी करते जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है? हमारा एक्सटर्नल पार्ट है, बॉडी। लेकिन जब भी हम बॉडी से ऐसा कर रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, उससे उसको भी नुकसान हो रहा है। आप अगर कहीं भी एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे करिए कि आत्मा जो होती है एकदम शुद्ध फॉर्म में होती है। आत्मा हमेशा प्योर होती है, किसी की भी आत्मा हो हमेशा प्योर होती है, वो इम्प्योर हो ही नहीं सकती। फाइन होती है, बहुत अच्छी होती है, वो कभी गलत होती ही नहीं। तो हम अपने बॉडी के, अपने शरीर के इन्फ्लुएंस से ऐसा कर लेते हैं आत्मा को, और आत्मा को उसको चुकाना पड़ता है बाद में। कब? किसी दूसरी बॉडी में जाके। आपने यहाँ गलत काम किया सांसारिक माया में, आपका एक दिन देह त्याग होगा और उसके बाद ये आत्मा निकल के जाएगी। आपका जन्म हो गया मान लीजिए किस रूप में? डॉग हो गया, डिसेबल हो गया, और कुछ भी मतलब ऐसा जो मान लो पुअर, इस तरह से कुत्ता बन गए आप विकलांग पैदा हुए, आप मतलब कोई भी पुअर, बहुत गरीब पैदा हो, और वहाँ आप भीख मांग रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, शुरू से कुत्ता हैं, घर घर जा रहे हैं। तो वो कहीं वो आत्मा जो है वो ऋण चुकाने के लिए, आपकी जो बॉडी है उससे उसने जो उस समय कर्म किए उसका फिर फल भोगने के लिए ये आत्मा भटक रही, निकल गए। तो जैसे आप आत्मा का ये देखिए कि आत्मा कितना प्योर होती है, और आत्मा से ही हमको ज्ञान होना चाहिए। आप क्या करेंगे? कोई भी व्यक्ति, आत्मा हमारी ये कभी नहीं कहती है कि जैसे मान लीजिए आपको मंदिर जाना है, तो ये कभी आत्मा नहीं कहेगी कि आप नहा के जाइए। बिल्कुल आपको ये नहीं कहेगी आत्मा कि आप कपड़े नए पहन के जाएं। आत्मा आपकी ये भी नहीं कहेगी कि आप शनिवार, मंगलवार या बुधवार को जाएं। इवन आत्मा ये तक नहीं कहेंगे कि आप मंदिर जाएं। और आप अगर जा रहे हैं तो ये हमारे बॉडी जा रहा है, शरीर जा रहा है, स्किन को धुल लिए, नए कपड़े पहन लिए, कुछ भी कर लिए, लेकिन अंदर वही चल रहा है। और वो हम उसको तो आप धुल नहीं सकते ना। अगर आप कोई भी व्यक्ति हो जो आत्मा को धुला हो, आत्मा को नए कपड़े पहना पाया हो, तो बताइए। तो आत्मा को नहीं बदला जा सकता, और सब जो हमारा करे बॉडी। लेकिन आत्मा ये है कि जो बॉडी द्वारा किए गए कर्म हैं उनको भोगती जरूर है, क्योंकि वो हमेशा प्योर होती है। वो खोजती रहती है हमारा कहाँ पे हमारा आत्मा ऐसा मिलेगा जो बॉडी और आत्मा का संतुलन बने। ज़्यादा हम इसमें बात नहीं करेंगे, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह आत्मा
और बॉडी का ये एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है। सोल बहुत बड़ी चीज़ होती है और सोल हमेशा प्योर होती है को, और जो सोल में चल रहा होता है वही रियल होता है। बॉडी तो केवल और केवल एक, आप बोल लीजिए, बाहर से जो ढांचा है वो दिखता है, उसको आप कैसे भी कर सकते हैं। देख ही रहे हैं आप, प्लास्टिक सर्जरी, क्रीम पाउडर, कैसे बाल कटाएंगे, कुछ नहीं। बस उसके अंदर का विचार नहीं बदलेगा, उसके अंदर की आत्मा और सोल नहीं बदलेगी। इसी को बाद में इसी को हमने अद्वैतवाद में कंसीडर किया था कि आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ने ही आत्मा बनाया। उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म कहते हैं। आप ये पूरा टॉपिक को समझते जाएंगे तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी, कुछ भी आएगा आप लिख सकते हैं। ठीक, तो वही ब्रह्म था, और ब्रह्म क्या, एक ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये हमने अद्वैतवाद में समझाया। अब इतनी बातें हो गई हमारे, हम आत्मा और बॉडी की बात कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी समझ गए। अब हम बात करेंगे मिथ्या और ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। इस लाइन को शंकराचार्य जी के हिसाब से देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहला टर्म है हमारा मिथ्या, से शुरू करते हैं। मिथ्या से नहीं, एक शब्द होता है सत्य या फिर सत्य, अंग्रेजी में इसको ट्रुथ। ट्रुथ क्या है, व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है। तो सत्य का मतलब ही ऐसा है कि सत्य जिसको आप काट नहीं सकते, जिसको आप नकार नहीं सकते हैं, वो सत्य है आपका। तो अकाट जो शब्द होता है वो ट्रुथ है। इसको आप नकार नहीं सकते किसी भी हालत पे, किसी भी टाइम पे, किसी भी स्पेस पे, किसी भी कुछ भी भाव हो, किसी भी समय आप इसको नकार नहीं सकते। ये हमेशा ट्रुथ ही रहेगा। फिर एक शब्द आता है आपका मिथ्या। मिथ्या के पहले में असत्य। असत्य तो ये क्या है, अकाट है, एग्जिस्ट करता है, मतलब विद्यमान है। सत्य हमेशा विद्यमान रहता है। अगर कोई आपके सामने दिख रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ दिख रहा है, तो आपके सामने वो विद्यमान है, वो सत्य है। फिर आता है असत्य। अब असत्य क्या है, असत्य ऐसी बात है जो नो एग्जिस्टेंस। नॉर्मल सी हम जीवन में आप समझ के देखिए कि जो चीज़ नहीं है, झूठ को हम क्या बोलते हैं, असत्य। और झूठ ऐसा बोला जाता है जो है ही नहीं। आई होप ये समझ रहे होंगे आपके कि असत्य और सत्य का अंतर। और अकाट, ये अकाट हो सकता है, असत्य क्या नहीं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बड़े फैसले आते हैं, दंडात्मक कार्यवाहियां की जाती हैं। अगर असत्य भी कभी अकाट रहे तो फैसले ही ना आए। तो ये कहने का मतलब, ये काट होता है, काट हो सकता है असत्य, काट, ठीक। अब इन दोनों के बीच की एक बात आती है मिथ्या। मिथ्या ये सत्य भी हो सकता, असत्य भी हो सकता, दोनों के बीच की स्थिति होती है। और ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि सत्य है कि असत्य है। मिथ्या मीन्स र्यूमर, एक तरह से गलत भावना या फिर गलत इन्फॉर्मेशन का हमारे दिमाग में सेट हो जाना। अब जरूरी नहीं वो पूरी तरह गलत हो, वो पूरी तरह सही हो। तो ये है हमारा मिथ्या, ठीक है। इतनी बातें समझ में आया आपको। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एक चीज़, जैसे
इस संसार में आप देखे होंगे सत्य की वैल्यू तभी है जब असत्य है। असत्य अगर नहीं होगा तो सत्य की कोई वैल्यू ही नहीं। अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश की कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? नहीं है। अगर कोई अंधा व्यक्ति है, उससे अगर पूछो कैसा दिख रहा है, दिन है कि रात, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए तो अंधेरा ही है। क्यों? क्योंकि उनने दिन तो देखा ही नहीं, प्रकाश तो देखा ही नहीं, तो उनके लिए सब बराबर है। इसी तरह सत्य का होना तभी संभव है और सत्य का होना तभी अर्थपूर्ण है जब असत्य होगा। जब असत्य होगा ही नहीं तो सत्य की परिकल्पना वहाँ पर की ही नहीं जा सकती। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जुगनू आप सबने देखा होगा। तो जुगनू, क्या आपको रात में ही जुगनू दिखते हैं बस? आप बोलेंगे हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। जुगनू दिन में भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है? वहाँ पे अंधेरा है ही नहीं। विद्यमान तो दिन में भी है, रात में है। तो प्रकाश तभी दिखाई देता है जब अंधकार होता है। अगर अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो यह सत्य और असत्य एक दूसरे के क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। उसकी बीच की स्थिति को मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का काम क्या है? मिथ्या का काम है पर्दा डालना। वो कभी पता नहीं चलने देती कि ये कोई भी कॉन्सेप्ट सही है या गलत है। उसको ही हम बोलते हैं मिथ्या। अब ये टर्म होने के बाद, ये समझने के बाद हम थोड़ा सा ब्रह्म की बात करते हैं। आखिर ब्रह्म क्या है? ब्रह्म, अब ब्रह्म और ब्रह्मा में बहुत अंतर है, ठीक? तो ब्रह्म जो है, ब्रह्मा का क्या है? ब्रह्मा का आकार है। ब्रह्मा एक आकार रूपी है, उनका एक चेहरा है। लेकिन ब्रह्म जो है, ब्रह्म क्या है? निराकार है। ब्रह्म क्या है? शेपलेस। ब्रह्म की अगर हम बात करते हैं बहुत डिटेल से, तो ब्रह्म कैसा है? शेपलेस। क्वांटिटीलेस। इसका कोई ये नहीं है कितने बड़े हैं। शेपलेस, निराकार। और कैसे हैं ब्रह्म मतलब कैसा? तो हमने बात किया किसकी? शेपलेस है, क्वालिटी यूनिवर्सल है, ओमनी प्रेजेंट कह दिया जाए तो हर जगह आपको प्रेजेंट मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। ये ब्रह्म और ब्रह्मा में आप बिल्कुल भी समानता मत समझिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश वाला नहीं। ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है, ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, ब्रह्म हर जगह प्रेजेंट है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने बोला था ब्रह्म हमारे अंदर है, मैं ही ब्रह्म हूँ और मैंने ही ब्रह्म को बनाया। तो ब्रह्म एक ऐसा तत्व है जो शेपलेस है, क्वांटिटीलेस और ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है। निर्गुण है, क्वालिटीलेस हमने बात किया, कोई क्वालिटी नहीं उसमें ब्रह्म में। तो ये इतनी सारी चीज़ें ब्रह्म की हमने बात कर ली है, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट हमने बताया, पारमार्थिक सत्ता नहीं, सॉरी, सर्वव्यापी मतलब ओमनी प्रेजेंट है। हाँ, एक शब्द और आता है टर्म, परामार्थी सत्ता। इसका मतलब सुप्रीम है। ब्रह्म जो है सुप्रीम है, सबसे बड़ा है, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये थी आचार्य शंकराचार्य की फिलॉसफी ब्रह्म के बारे में। अब ब्रह्म
हमने समझ लिया, मिथ्या को भी हमने समझ ही लिया कि मिथ्या का क्या काम है, सही और गलत के बीच में एक पर्दे का काम करना। अब उसी के उसमें हम आप एग्जाम्पल से लेके आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे मतलब आप ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या का आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने कई बार ये एग्जाम्पल आता है, आप सभी ईश्वर को मानते हैं, ज़्यादातर मानते हैं। आपने देखा, नहीं देखा, आपने उसका शेप देखा, नहीं देखा, मंदिरों में बना दिया जाता है, अलग बात है। आपने उसका रूप देखा, नहीं देखा, मंदिरों में उसका रूप बनाया गया है, फोटो में रूप बनाया गया है, इस सरलता के लिए नहीं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएंगी। ढूंढता फिरेगा हर कोई व्यक्ति कहाँ है ईश्वर, किस तरह का है, इसलिए उन्होंने शेप बना दिया गया है आपकी सरलता के लिए। तो एक आप यहाँ देखिए, ये एक सन है, कई बार ये एग्जाम्पल आता है सन। यहाँ पे रखे हुए हैं 3 घड़े और तीनों घड़े में भरा हुआ है पानी, तीनों घड़े में पानी भरा हुआ है। यहाँ हमको दिख रही है क्या, शैडो। किसकी शैडो, इस सन की शैडो दिख रही है। किसमें हमको, इस जो घड़े रखे हुए, ठीक। ये हमारा है जगत, वर्ल्ड, संसार। माया है या फिर इल्यूजन, समझते चलिएगा। यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये मैंने लिख दिया माया, ठीक। ये हमने मान लिया सन, और ये हमने मान लिया कि सन का जो है रिफ्लेक्शन के कारण हमको क्या दिख रहा है, घड़े में पानी है और घड़े में दिख रहा है हमको, ये हम देखने वाले हैं। और हम कहाँ हैं, जगत में हैं, बीच में क्या है, माया। तो हमको दिख क्या रहा है, इस घड़े में भी एक सूर्य दिख रहा है और इस घड़े में भी एक सूर्य दिख रहा है और एक घड़े में भी, ये भी, इसमें भी सूर्य दिख रहा है। कहाँ से दिख रहा है हमको, हमको यहाँ से दिख रहा है, और हम देख कहाँ रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं। और हमको एक नहीं 3 सूर्य दिख रहे हैं। जबकि आप अपने विवेक से बताइए, क्या 3 सूर्य हो सकते हैं क्या, नहीं, इसका जवाब आएगा नहीं। तो अब इनको, हमको, संसार के व्यक्ति को 3 सूर्य दिख रहे हैं और 3 सूर्य क्या हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। तो इसका एकमात्र कारण है, ये है माया। ये जो बीच में माया, ये जो बीच में माया का आवरण है, माया का एक पट्टी बिछी हुई है हमारी आंखों और रियलिटी के बीच में, ब्रह्म रियलिटी के बीच में, उसके कारण हमको ये 3 दिख रहे हैं। ऐसा ही स्वरूप किसका है, ईश्वर। समझिए, सन है, सन से हमको ये 3 दिख रहे हैं जबकि ये रियलिटी है नहीं। और यहाँ पे हम क्या, ईश्वर। तो हमको ईश्वर भी दिखता है ऐसे ही, कई रूपों में हमको दिखते हैं। आपने देखा ही होगा, कई रूपों में ईश्वर दिख जाते हैं।
लेकिन रियलिटी तो ये है कि ईश्वर कई रूपों में नहीं है, केवल और केवल एक रूप है, और वो सुप्रीम रूप है क्या? ब्रह्म। ये सुप्रीम रूप क्या है? ब्रह्म। और ब्रह्म जो है केवल, इसीलिए आचार्य शंकर ने सत्य, अब आप अपने खुद दिमाग से बताइए कि ये रियलिटी है कि ये रियलिटी है। आप निश्चित रूप से, मुझे आशा है कि बोलेंगे कि ये रियलिटी है और ये रियल नहीं है। यहाँ पे ईश्वर है, गॉड है, गॉड जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, बनाने वाला, चलाने वाला और मिटाने वाला। तो ईश्वर ये भी एक सत्य नहीं है, सत्य तो ब्रह्म है। तो आचार्य शंकर ने ब्रह्म को ही सत्य माना है। और जो जगत है, इस जगत में जितने लोग हैं, ये सब क्या है? ये मिथ्या है, मिथ्या। ये जो माया है इसकी वजह से मिथ्या है, जगत भी रियलिटी नहीं है। हमको जगत भी दिखता है, आप यहाँ मानिए कि यहाँ पे हम, ये जगत भी जो दिख रहा है हमको, क्या है? ये एक मिथ्या है। जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि हमारा सगा है, ये हमारा संबंधी है और ये हमको बहुत प्रेम करता है, ये हमसे बहुत घृणा करता है और ये हमसे बहुत नफरत करता है, ये सब क्या है? ये सब मिथ्या है। ये आप देख पा रहे हैं किसकी वजह से? माया। और माया हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, क्या है माया? कोई भी प्रेम हो, संबंध हो, इन सब चीजों का एक अत्यधिक गहरा रूप, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सांसारिक मोह बढ़ता जा रहा है, वो माया है। इसकी वजह से आपको जगत की सारी चीजें आपको दिखेंगी, आपको रिश्ते दिखेंगे, आपके भाई परिवार, आपके गांव पड़ोस, आपको होटल समझ में आएंगे, आपको गार्डन, पार्क और बहुत सारी चीज़ें। अपने अपने हिसाब से सोच लीजिए किस चीज़ में वो माया में फंसे हुए हैं। कोई किसी के लिए माया, किसी के लिए इल्यूजन, कोई उपभोग की वस्तु हो सकती है, कोई किसी के लिए माया कोई कर्म हो सकता है, किसी के लिए नौकरी हो सकती है, किसी के लिए कोई पुरुष हो सकता है, किसी के लिए कोई स्त्री हो सकती है। तो इन रूपों में माया है। और हमने पहले ही बताया कि इन सब में किसका निवास है, किसका है? तो सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। उसको आप नहीं देख पा रहे हैं केवल और केवल माया की वजह से। उसकी, जैसे आप मान लीजिए किसी स्त्री को देख रहे हैं तो उसकी सुंदरता को आप देख पा रहे हैं, उसके सोल को, उसके ब्रह्म को, उसके आत्मा को आप देख ही नहीं पा रहे। वो है माया और वो बीच में आते हैं। तो इसीलिए जगत जो आप देख रहे हैं वो भी मिथ्या है, कोई उसकी सत्यता नहीं है। ईश्वर, वो भी उसकी सत्यता भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से देखा है कि ब्रह्म ईश्वर का रूप हम देख के मान जरूर लेते हैं, कोई क्लियरिटी नहीं है कि सत्य है कि असत्य है। तो इस तरह से एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश किए होंगे जगत की सारी चीज़ें मिथ्या है, ईश्वर भी एक मिथ्या के रूप में है। हमारी मान्यता जरूर हो गई है कि हाँ, हमारा दिमाग में स्ट्रक्चर ऐसे बन गए, जबकि सत्य केवल और केवल ब्रह्म है। और ब्रह्म सबसे शक्तिशाली है, ब्रह्म सर्वव्यापी है, ब्रह्म सर्व आकारलेस है, उसका कोई शेप नहीं है, ना गोला, ना ऊपर, ना लंबा, ना नीचे, नहीं, वो शेपलेस है, निराकार। तो इस तरह आचार्य शंकर ने अपने ब्रह्मवाद के इस वाक्य को समझाने की कोशिश किया, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। हालांकि उसको तोड़ मरोड़ के लोग कुछ भी समझ रहे हैं, तो अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी रियलिटी में जो आचार्य शंकर ने यही बोला कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ आप माया से दूर रहेंगे, नहीं हो सकते दूर, बट हम अपने आप को कैलकुलेटेड और लिमिटेड रख सकते हैं
माया में तो फंसना ही है। अगर ये शरीर हमारा मिला है तो शरीर की भी ज़रूरतें हैं, शरीर को भी नीड है, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, गर्मी लगेगी, धूप लगेगी। तो इसी संसार में भोग करना है हमको और इस संसार से दूर नहीं भागना है। तो ये है असली मतलब। और कहने का यही मतलब है कि अपने लिमिट में सारी चीज़ें किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। माया मोह का रूप नहीं ले पाती और इस तरह से जीवन सही चलता है। और जब जीवन में आपके सोल बोलते हैं ना, हमारे आत्मा को संतुष्टि मिले, जिस दिन व्यक्ति अपने अंदर से बोलता है कि आत्मा संतुष्ट हो गई, वो आपका सबसे बेशकीमती समय होता है और सबसे ज़्यादा आप गर्व उस दिन महसूस कर सकते हैं अपने आप को। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज इस ब्रह्मवाद के सिद्धांत को एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश किया। अब आपसे कोई अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको फ्रेम कर पाएंगे, आप इसको सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ पाएंगे और एग्ज़ाम पर रिलेट कर पाएंगे और आप अपना उसमें भी अच्छे विचार को डाल सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव अप्रोच को दर्शाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसको देखिए और इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो ज़्यादा आपको समझने को मिलेंगे नहीं। हालांकि सब लोगों ने समझाया अपने अपने दृष्टि से, शंकराचार्य जी के दृष्टि से भी समझाया, लेकिन क्या है कि ये ऐसे टॉपिक होते हैं, कहीं न कहीं एक बात अगर नहीं मिल गई तो हमारा पढ़ना धन्य हो जाता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए।